स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करके जो भी अर्निंग कर रहे हो उसका मिनिमम कोई थ्रेशोल्ड नहीं। आपकी सालाना इनकम 3 लाख से ऊपर है तो आप अगर 5,000 भी कमाए हो तो उसका प्रॉफिट देना टैक्स देना होगा। 1,000 भी प्रॉफिट किए हो तो उसका टैक्स देना होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं भर रहे हो और आप 1,000-1,500 भी कमा रहे हो, 1-2 साल अगर देखेगा, नहीं तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, नोटिस भेज सकता है आईटी विभाग की तरफ से। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं IOPS हिंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो गवर्नमेंट जुर्माना लगा सकती है और बैंक अकाउंट को ना फ्रीज भी कर सकता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है? अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या करने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सारी बातें बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग 3 तरह की बातें समझेंगे। स्विंग ट्रेडिंग क्या है और कैसे करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट क्यों पेनल्टी और बैंक अकाउंट फ्रीज करेगा, और फिर लास्ट में समझेंगे कि कैसे एक स्विंग ट्रेडर ट्रेड करे जो कोई दिक्कत ना हो, ना ही आपको ऊपर कोई पेनल्टी, ना ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के शेयर मार्केट से रिलेटेड अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। तो सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहले होता क्या है कि कोई भी स्टॉक को बंदा डिलीवरी में लेता है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? उसका पूरा फुल पेमेंट करता है। मैं इसको और तरीके से, मान लो कोई एक्स शेयर है 100 रुपीज का प्राइस, तो आप 100 रुपीज दे करके उस स्टॉक को आपने खरीदा, तो अब इस स्टॉक के ऊपर आपका पूरा अधिकार है। तो सिंपल है कि स्विंग ट्रेडिंग तभी होता है जब आप कोई स्टॉक को फुल डिलीवरी में लेते हो, एक दिन से ज्यादा। ठीक है, 2 दिन 3 दिन या कोई 1-2 हफ्ता, कभी कभी 3 हफ्ता, कभी 5 हफ्ता भी लोग रख करके स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के बीच की ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे 1 दिन में, लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर अगर आपने कोई होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म। अब आप ध्यान से समझना कि गवर्नमेंट जो है आपका क्यों पेनल्टी और बैंक अकाउंट फ्रीज करेगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखो, जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग मैंने क्या कहा, इसको डिलीवरी में लेते हैं, डिलीवरी में, और कुछ दिनों के बाद होल्ड करके बेचते हैं। तो ये कहां आ जाता है? ये आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म में भी यही होता है कि कोई शेयर आप 1 साल से के अंदर खरीद बेच रहे हैं, इसे हम स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म, और आपको पता है दोस्तों, अभी इंडिया में शॉर्ट टर्म पर 20% का टैक्स है, 20%। अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूं। देखो, अपने इंडिया में जो है ना, जैसे कि लॉन्ग टर्म का करोगे, जो 1 साल से ऊपर होल्ड किए हो, उस पर लगता है 12.5% का। ठीक है, और इस पर जो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड कह लो या मिनिमम कमाई 1,25,000 तक छूट है। मतलब सिंपल समझो आप, अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर को रखते हो और उसको बेचते हो, यानी 1 साल के बाद कोई शेयर बेचते हो, तो आप 1 साल के अंदर 1,25,000 तक बिना कोई टैक्स का प्रॉफिट कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं। लेकिन जब आप 1 साल के अंदर स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग उसको कह लो, उसमें आपका जो है 20% लगता है। और सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात क्या है कि आपका यहां पर कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है कि आप 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट करोगे तभी शॉर्ट टर्म गेन टैक्स लगेगा। यानी स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स देना है, और आप साल भर में अगर आप 1,000 रुपए कमाए हो पूरे साल में, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा 20%। अगर आप 1 लाख कमाए हो तो उस पर भी देना होगा। ठीक है ना। यहां पर आपको कैसे बचोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई आप 1, 2, 3 या 5 शेयर में पूरे साल में 10 शेयर 20 शेयर से मान लो पूरे साल आपने 50,000 कमाया। ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट किया। ओके,
अब आप 50,000 का प्रॉफिट किया तो इसका 20% आपको देना होगा। 50,000 का कितना होगा? 10K, ठीक है, और 10K का 4%, ठीक है, 10K का 4% यानी कि लगभग 400। तो आपको पूरे साल का जो टैक्स होगा वो होगा 10,400। अब आप पूरे साल में 50,000 स्विंग ट्रेडिंग से या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग दोनों एक ही होता है टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, टैक्स के अकॉर्डिंग, तो आपको ये टैक्स देना होगा। इसमें कोई मिनिमम छूट नहीं है। देखो, अब आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो क्या करो, क्या करें जो टैक्स भी बचे और हमें कोई पेनल्टी वगैरह का लफड़ा ना हो। तो सबसे पहले देखो, अगर आप अपने अकाउंट से करते हो, आपका जो सालाना इनकम, अभी का जो नियम है, सालाना इनकम अगर 3 लाख से कम है, ठीक है, आप पूरे साल अपने अकाउंट में या आपने जो कमाया, जो आपका अर्निंग है वो 3 लाख से अगर कम है, तब आपको स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो कि आपकी सालाना इनकम आपके नाम से 3 लाख से कम अर्निंग है, तो आप कितना भी कमाए हो कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप जो है आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मान लो कि अब आप 2 लाख कमा रहे हो सालाना से इधर उधर से, और 1.5 लाख कमा लिया कितने से? आपने स्विंग ट्रेडिंग से, तो कितना हो गया कमाई? 3.5 लाख। तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर बचने के लिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग अपने रिलेटिव के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो आप अगर अपने रिलेटिव के नाम से डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री इंडिया मनी में खोल लीजिएगा। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करिए और आप हमारे प्रीमियम फ्री वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, फ्यूचर्स और स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट स्टॉक्स फ्री में मिलेगा, और ये सब दिन लाइफ टाइम फ्री रहेगा। तो IND मनी में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, सेबी रजिस्टर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपकी सालाना अर्निंग 3 लाख से ज्यादा है या मान लो कि 2 लाख है, तब भी आप क्या करो, रिलेटिव के नाम से अकाउंट ओपन करो। खास करके कोई वुमेन हो जिनका अर्निंग कुछ नहीं है, तो क्या होगा, उनको उनमें शॉर्ट टर्म गेन टैक्स आपको नहीं देना होगा। जब आपकी सालाना अर्निंग स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से 3 लाख से ऊपर चला जाएगा, तब जाके फिर आप टैक्स के स्लैब में होंगे। तो ये आपका क्लियर है। और लॉन्ग टर्म में भी अगर उनके नाम से करिएगा, मान लो सालाना 1 लाख का बुकिंग कर रहे हो, प्रॉफिट बुक कर रहे हो, 1,25,000 तक प्रॉफिट बुक सालाना कर रहे हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आपको बताता हूं कि आप अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपकी सालाना इनकम 3 लाख से ऊपर है, ठीक है, और मान लीजिए कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर, ये 25-26 का फाइनेंशियल ईयर में मान लो कि आपने अगर 10,000 भी कमाया होगा स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से, तो ये सारा खबर आपके AIS में क्लियर दिखता है, तो इनकम टैक्स वालों के पास क्लियर रहता है। ये मत सोचना कि उसको पता नहीं चलेगा, आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। आप अगर ज्यादा कर रहे हो ट्रेडिंग और आप टैक्स नहीं फिल कर रहे हो, तो हो सकता है अकाउंट फ्रीज भी हो जाए। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से इनकम नहीं हुआ तो कैसे कमाएं, टैक्स नहीं भरेंगे। नहीं, आप अगर 10,000 भी कमाए, इवन आप 1,000 का भी प्रॉफिट कर लिए हो स्विंग ट्रेडिंग से, FNO ट्रेडिंग में लॉस हुआ है या कुछ भी लॉस हुआ है, उसको आपको ITR में दिखाना होगा, ठीक है। अब मान लो कि ITR फाइल करना क्यों जरूरी है, एक बात, अगर आप मान लो कि 5,000 लॉस किए हो, 10,000 स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से लॉस किए हो, तो ITR जब फाइल करोगे तो वहां पर आप दिखाओगे कि भाई मेरा ये लॉस है, तो अगले साल मान लो कि जब आप प्रॉफिट करोगे तो उसमें से माइनस होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं। फाइनेंशियल ईयर में मान लो कि 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और कोई पोर्टफोलियो का कोई और शेयर जिसमें मान लो कि लॉस हो रहा है 5,000, तो हम चाहेंगे तो इस 5,000 के लॉस को बुक कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट में से 5,000 माइनस होगा, 5,000 का हमें लगेगा, ठीक है, ये हो गया। और हम चाहें तो इसको फिर बेच करके और फिर तुरंत खरीद लेंगे, तो हमारा प्राइस उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोग ये नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्राइस को एवरेज करते हैं, तो वो टैक्स देना यहाँ पे प्रीफर करते हैं। और एक चीज बता दूं कि आप जब प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग का जब करने जाओ, तो आप अपने मोबाइल का खर्चा, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक बिल, इन सब चीजों को आप CA को बताओगे तो वो आपको यहाँ पे माइनस कर लेगा। मान लो पूरे साल में अगर 350 रुपए का इंटरनेट मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, तो 12 या 3600
लगभग 4,000 रुपये तो आपका ऐसे सेव हो जाता है 10,000 में से। 4,000 सिर्फ मोबाइल का। अगर आपका मान लो कि इलेक्ट्रिक बिल है, पानी का बिल है, या और भी कोई खर्चा एक्सपेंसेस है जिसका पूरा रसीद होना चाहिए, ताकि कभी टैक्स ऑडिट करे तो रसीद आपको दिखाना पड़ेगा। तो जिस तरह का अगर आप काम कर रहे हो तो आप रसीद दिखा करके स्विंग ट्रेडिंग के प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो। अगर आप आईटीआर फाइल पिछले साल किए होंगे और आपका लॉस उसमें होगा तो उस लॉस को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इन सारी चीजों को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या करना है हमें, कैसे करना है, ताकि स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जो टैक्स हमें भरना पड़ता है उसमें कुछ रिबेट मिले और हमें कुछ सेविंग हो। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। प्लीज, क्या आपको पता था? अगर पता था तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं तो नो लिखिएगा ईमानदारी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई विकास गुप्ता को दीजिए अब इजाजत। थैंक यू, जय हिंद।